Dear students, in continuation of lesson 3rd, Journey to the End of the Earth, we will start with page number 4 of the lesson. Students on ICE, the program I was working with on the Shokasky aims to do exactly this by taking high school students to the ends of the world and providing them with inspiring educational opportunities which will help them foster a new understanding and respect for our planet. स्टूडेंट्स ऑन आइस जो ये कार्यक्रम है जिसके तहत अंटार्कटिका बच्चों को ले जाया गया है, इसका असली उद्देश्य था उच्च विद्यालय के बच्चों को दुनिया के अंत तक ले जाना और उनको इंस्पायरिंग एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज यानी कि प्रेरित करने वाले शैक्षणिक अवसर उनको प्रदान करना जो उनके अंदर फोस्टर करेंगे। फोस्टर होता प्रेरित करना, उत्साहित करना, उनको उत्साहित करेंगे एक नई समझ एंड रेस्पेक्ट फॉर आवर प्लेनेट, और उसके बाद वो हमारा जो ग्रह है उसकी वो सम्मान कर पाएंगे। तो इसका ये उद्देश्य था। इट्स बीन इन ऑपरेशन फॉर 6 years नाउ, headed by Canadian Geoff Green, who got tired of carting celebrities and retired rich curiosity seekers who could only give back in a limited way। कह रहा कि जो कैनेडियन था, कनाडा का निवासी था, जॉफ ग्रीन, जो ये जर्नी टू द एंड ऑफ द अर्थ जो ये एक कार्यक्रम था, प्रोग्राम था, इसकी शुरुआत करने वाले व्यक्ति रहे हैं। वो दूसरी प्रकार के व्यक्तियों को ले जा के थक चुके थे। वो कुछ नया करना चाहते थे और विद्यार्थियों को इससे जोड़ना चाहते थे। विद स्टूडेंट्स ऑन आइस ही ऑफर्स द फ्यूचर जनरेशन ऑफ पॉलिसी मेकर्स अ लाइफ चेंजिंग एक्सपीरियंस एट एन एज व्हेन दे आर रेडी टू एब्जॉर्ब, लर्न एंड मोस्ट इंपोर्टेंट एक्ट। बच्चों को इससे जोड़ने का उनका उद्देश्य था कि इससे जो भविष्य के निर्माता हैं उनको अपनी जो ग्रह है उसकी अच्छी स्थिति, सच्ची स्थिति के बारे में जानकारी मिलेगी और इससे बहुत फायदे होंगे। द रीजन द प्रोग्राम हैज बीन सो सक्सेसफुल इज बिकॉज इट्स इम्पॉसिबल टू गो एनीवेयर नियर द साउथ पोल and not be affected by it. It's easy to be blaze about polar ice caps melting while sitting in the comfort zone of our respective latitude and longitude. Latitude और longitude का अर्थ होता है, latitude का अर्थ होता है अक्षांश रेखाएं। जो भूगोल के ऊपर हम जो ग्लोब हम देखते हैं, ग्लोब के ऊपर latitude जो होती है वो अक्षांश रेखाएं होती है और longitude जो होता है उसको हम देशांतर रेखाएं कहते हैं। But when you can visibly see glaciers retreating and ice shelves collapsing, लेकिन जब हम ग्लेशियर्स को और जो बर्फ की मोटी मोटी परतें उनको नष्ट होते हुए देखते हैं, you begin to realize that the threat of global warming is very real। तो हमें एहसास होता है कि जो ग्लोबल वार्मिंग है यानी कि जो हमारी पृथ्वी है वो गर्म होने लग रही है, उसका वातावरण तापमान बढ़ने लग रहा है, वो वास्तव में एक थ्रेट, हमारे लिए एक चेतावनी है और ये सच्ची बात है। अंटार्कटिका, because of our simple ecosystem and lack of biodiversity, is the perfect place to study how little changes in the environment can have big repercussions। repercussions का अर्थ होता है reactions, या जिसको हिंदी में प्रतिक्रिया भी कह सकते हैं। अंटार्कटिका उसका एक अपना सिंपल इकोसिस्टम है। इकोसिस्टम जैव वातावरण, जीवों का जो वातावरण होता है उसको इकोसिस्टम बोलते हैं। और बायोडाइवर्सिटी की यहाँ पर लैक है, कमी है। बायोडाइवर्सिटी जीव विविधता यानी कि ज़्यादा जीव नहीं है यहाँ पे, और इसलिए ये स्थान जो है परफेक्ट प्लेस लगा पृथ्वी के वातावरण की स्टडी करने के लिए। टेक द माइक्रोस्कोपिक फाइटोप्लैंक्टन, दोज ग्रासेस ऑफ द सी दैट नरिश एंड सस्टेन द एंटायर साउदर्न ओशियंस फूड चेन। उदाहरण के रूप में फाइटोप्लैंक्टन ले लीजिए, वो छोटी छोटी समुद्री घास जो नरिश करती है, पोषण करती है और सहारा देती है पूरे दक्षिण समुद्र के भोजन श्रृंखला को। दीज सिंगल कार्ड प्लांट्स यूज द सन्स एनर्जी टू एसिमुलेट, करें कि ये सूर्य की ऊर्जा को उसका प्रयोग करते हैं एब्जॉर्ब करने के लिए, एसिमुलेट एब्जॉर्ब करने के लिए, शोषित करने के लिए, सोखने के लिए कार्बन एंड सिंथेसिस ऑर्गेनिक कंपाउंड्स in that wondrous and most important of
प्रोसेस कॉल्ड फोटोसिंथेसिस, जिसमें हरे पौधे अपना भोजन बनाते हैं। फोटोसिंथेसिस साइंस में हमने पढ़ा है। Scientists warn that a further depletion in the ozone layer will affect the activities of phytoplankton, which in turn will affect the lives of all the marine animals and birds of the region. And the global carbon cycle. In the parable of the phytoplankton, there is a great metaphor for existence. Take care of the small things, and the big things will fall into place. वैज्ञानिक चेतावनी देते हैं कि अगर ओजोन की परत के अंदर और ज़्यादा इसमें डिप्लीशन हुआ, इसका हनन हुआ, इसका नुकसान हुआ, तो फाइटोप्लैंक्टन की जो गतिविधियां वो प्रभावित होंगी और बदले में जो है वो मैरिन एनिमल्स, मैरिन होता समुद्री जीव जो हैं, और आसपास के जो पक्षी हैं वो प्रभावित होंगे और फाइटोप्लैंक्टन वो भी प्रभावित होगा। और यहाँ पर एक बहुत अच्छी सी बात कही है कि छोटे जीवों का ध्यान रखिए और बड़ी चीजें अपने आप ही ठीक रहेंगी। वॉक ऑन द ओशियन। माई एंटार्क्टिका एक्सपीरियंस वॉज फुल ऑफ सच epiphanies, but the best occurred just short of the Antarctica Circle at 65.55 degrees south. The Sokolsky had managed to wedge herself into a thick white stretch of ice between the peninsula and Tadpole Island, which was preventing us from going any further. कह रहे हैं कि इन स्थानों से आगे हम जा नहीं पा रहे थे। The captain decided we were going to turn around. कैप्टन ने निर्णय लिया, हमारे समूह का जो कैप्टन था, कि हम वापस मुड़ें एंड हेड बैक नॉर्थ, नॉर्थ की तरफ चलें। बट बिफोर वी डिड, वी वर ऑल इंस्ट्रक्टेड टू क्लाइंब डाउन द गैंग प्लैंक एंड वॉक ऑन द ओशियन, कि महासागर जो जमे हो उसके ऊपर से चलना हमें। सो देयर वी वर ऑल 52 ऑफ अस, हम टोटल 52 लोग थे, किटेड आउट इन द गोरटेक्स एंड ग्लेयर्स, वॉकिंग ऑन अ स्टार्क वाइटनेस दैट सीम्ड टू स्प्रेड आउट फॉर एवर. Underneath our feet was a meter thick of ice pack. मीटर की मोटाई की एक बर्फ की परत जमी हुई थी हमारे पैरों के नीचे। एंड अंडरनीथ दैट 80 मीटर्स ऑफ लिविंग ब्रीदिंग साल्ट वाटर था, यानी कि समुद्र पानी। इन द पेरिफेरी कैरिबेटर सील्स वर स्ट्रेचिंग sunning themselves on the ice floes much like stray dogs. वहाँ पर जो सील्स थी वो आवारा कुत्तों की तरह धूप सेक रही थी। विल डू अंडर द शेड ऑफ अ बेनियन ट्री. इट वाज नथिंग शॉर्ट ऑफ रिवलेशन। रिवलेशन होता है रहस्य को उजागर करना। एवरीथिंग डज इंडीड कनेक्ट. 9 टाइम जोन्स, 6 चेक पॉइंट्स, 3 bodies of water and many ecospheres later, I was still wondering about the beauty of the balance in play on our planet. तो यहाँ पर तिसानी दोषी कहती है कि मैं वही चीज़ें सोच रही थी कि कितनी सुंदरता है इस ग्रह के ऊपर. हाउ वुड इट बी इफ अंटार्कटिका वर टू बिकम द वार्म प्लेस दैट इट वंस यूज्ड टू बी. और मैंने ये सोचा कि अंटार्कटिका अगर कभी जो मिलियन वर्ष पहले ये गर्म होता था वैसा ही अगर हो गया तो क्या होगा. विल वी बी अराउंड टू सी इट और वुड वी हैव गॉन द वे ऑफ द डायनासोर्स. क्या हम जीवित रहेंगे या डायनासोर्स की तरह समाप्त हो जाएंगे. mammoths and woolly rhinos, who to see, क्या पता. But after spending 2 weeks with a bunch of teenagers who still have the idealism to see the world, all I can say is that a lot can happen in a million years. लेकिन इतने सारे बच्चों के साथ जो मैंने अंटार्कटिका की यात्रा की, इस पृथ्वी के अंतिम छोर तक जो यात्रा की, हमें ये अनुमान लगा कि इसके बाद जो है बहुत ज़्यादा अंतर इसके ऊपर पड़ सकता है.